आइए हज़रात 10 से 15 मिनट का खिताब सदर बावकार हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला मिसबाही बानी मोहतमीम जामिया फातिमतुज़ ज़हरा लिल बनात सिंदलिया की आमद हो रही है। उठा ले हाथ, लगाए नारा, मोहब्बत के साथ रात के 1:30 बज रहे हैं तो क्या हुआ। जैसे आप अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक को पहले राउंड में सुने हैं, बस उसी जज्बे को बेदार रखें। एक तकरीर के बाद फिर हजरत पढ़ेंगे, उसी मोहब्बत में आपको सुनना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गुलशने मदीना कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बिरादरान इस्लाम, मेंबर नूर पर जलवा फरमा बावकार उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। शायर मशरिक़ कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने सैकड़ों बरस कौम मुस्लिम के नौजवानों को आगाह करते हुए एक पैगाम दिया था कि उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। और आगे कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि नहीं तेरा नशेमन क़स्र सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हज़रात गिरामी, आइए निहायत अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का नजराना पेश करें और बावाज़ बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीक़िना हबीबना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, मैं बिला ताख़ीर व तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे बाद मौलाना नुमान अख्तर साहब क़िबला का बेहतरीन खिताब होने वाला है। आज मेरी तकरीर का उन्वान है कौम मुस्लिम और उनकी जिम्मेदारियाँ। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने मज़हब इस्लाम की इशाअत व तरवीज व इशाअत के लिए, इसकी आबियारी के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने जिस दौर में जिस तरह की शख्सियत की ज़रूरत थी, अल्लाह तबारक व तआला ने उन शख्सियतों को उन दौर में मबरूस फरमाया, भेजा, पैदा किया। आज अगर हम और आप इस दौर में पैदा हुए हैं तो यूं ही बेकार नहीं, ऐश व इशरत के लिए नहीं, इफरीते तअय्युश के लिए नहीं और लहवुल इल्म के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने कौम मुस्लिम के नौजवानों को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी अता फरमा कर दुनिया में पैदा फरमाया। आप फितरत के तकाजा का मुताला करें तो आपको मालूम होगा हर चीज के 3 अदवार हुआ करते हैं। मसलन इंसान के भी 3 दौर होते हैं। एक बचपने का दौर होता है, दूसरा जवानी का दौर होता है और तीसरा जो है वो बुढ़ापे का दौर होता है। अब तीनों की जिम्मेदारियां भी समाप्त करें
बच्चा जब छोटा होता है वो किसी जिम्मेदारी को कबूल करने के लायक नहीं होता, उसके अंदर कोई इनकलाब पैदा करने की ताकत नहीं होती, और उसी तरह बूढ़ों के अंदर भी कोई बड़ा कारनामा अंजाम देने की अहलियत नहीं हुआ करती है। बूढ़े लोग अपनी जरूरतों को पूरी कर लें, यही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो फिर सिर्फ एक जात बच जाती है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने एक अजीम जिम्मेदारी रखी है, और वो कौन सा मरहला है? वो जवानी का मरहला है। ये नौजवानी है जो कौम की तकदीर बदल सकते हैं। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं कि जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उस कौम को कोई कामयाब होने से नहीं रोक सकती है, और उसका उल्टा जिस कौम के नौजवान ऐशो इशरत और लहवो लइब में पड़ जाएं, गफलत के शिकार हो जाएं, उस कौम को तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं। तो हमें और आपको गौर फिक्र करना है कि हम और आप किस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो जिम्मेदारी दे करके दुनिया में भेजा था, क्या हम उस जिम्मेदारी को अदा कर रहे हैं, या फिर अपनी इस कीमती जिम्मेदारी को, अपनी इस कीमती जिंदगी को, अपनी इस जवानी को हम लहव लइब और खुराफात में तबाह बर्बाद कर रहे हैं। हज़रात गिरामी, गालिबन 1990 में इंग्लैंड से एक खबर शाये हुई। उसमें ये खबर छपी थी कि तकरीबन 30 से 50 साल के अंदर पूरी दुनिया में मजहब इस्लाम का गलबा होगा, यानी चारों तरफ इस्लाम की अजमत का बोलबाला होगा, इस्लाम का परचम लहराता हुआ नजर आएगा। जब इंग्लैंड के ईसाइयों ने ये खबर पढ़ी और सुनी, वो परेशान हो गए, और परेशान होकर के अपने राहिबों के पास गए, और जाने के बाद बयान करने लगे कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हमारा खात्मा होने वाला है। राहिबों ने पूछा, क्या लोगों तुम्हारे आने की वजह क्या है? तो राहिबों ने कहा था कि देखिए ये क्या खबर शाये हुई है, इसमें लिखा है कि तकरीबन 30 से 50 साल के अंदर पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराता हुआ नजर आएगा और ईसाईयत का खात्मा हो जाएगा। तो उनके पादरियों ने और राहिबों ने अपनी कौम से एक सवाल किया और पूछा कि जरा ये तो बताओ कि क्या मुसलमानों के बच्चे ज्यादातर वो दीनी मदारिस में इल्म हासिल करते हैं, पढ़ते हैं, या फिर स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं? तो उन लोगों ने जवाब दिया था कि 80% से ज्यादा कौमे मुस्लिम के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो उन राहिबों ने कहा, क्या लोगों, ऐ मेरे चाहने वालों, ऐ ईसाई धर्म को मानने वालों, जाओ और आराम और सुकून की नींद सो जाओ। जब 80% से ज्यादा मुसलमानों के बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये अगरचे पैदा मुसलमान घराने में हुए हैं, लेकिन चूंकि हमारे स्कूल और कॉलेजों में पढ़ते हैं, ये जहनी तौर पर, ये नजरियाती तौर पर ये मुसलमानों के बच्चे नहीं हैं, ये ईसाई के बच्चे। हजरात गिरामी, आप इस वाक़े से इबरत हासिल करें कि आज क्या हो रहा है। आज यही हो रहा है कि आज कौम मुस्लिम जो हैं वो मगरबी तहजीब को अपनाने में फख्र महसूस कर रहे हैं, इस्लाम के तरीके को बालाए ताक रखे हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमाए। नारे रिसालत शहजादे हुजूर वकार मिल्लत हजरत अल्लामा नौमान अख्तर फायकुल जमाली मुफ्ती नवाइस सरवर मिसबाह साहब क़िबला जिंदाबाद। हजरात गिरामी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि आज जरूरत इस बात की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम नौजवानों को जो जिम्मेदारी अता फरमाई है, हमें और आपको इस जिम्मेदारी को समझना होगा और उसको अदा करना होगा, तभी जा करके हम दुनिया में भी कामयाब होंगे और अपनी नस्लों को और अपनी आखिरत को और कामयाब बनाने की में हमेशा हम लोग जो हैं कामयाब व कामरान होते हुए नजर आएंगे दोनों जहान में। इसलिए मुसलमानों,
हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि तारीखी जुमला आप समाअत करें और इसकी रोशनी में अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, अपनी जवानी का मुहासबा करें। हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था कि जिस कौम के नौजवान बेदार हो जाएं, उस कौम को कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकती है, और जिस कौम के नौजवान गफलत के शिकार हो जाएं, लापरवाही के शिकार हो जाएं, उस कौम को तबाह बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकती है। इसलिए मुसलमानों, शायर कहता है कि डरो खुदा से, खौफ करो कुछ, मकरो रिया से काम न लो, या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम न लो। और इस शायर ने क्या खूब कहा है कि आसमां जलती ज़मीन पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत तुझे खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।